मशीनों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी फूड फैक्ट्री मशीन्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। टॉफ़ी मशीन। दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं टॉफ़ी बनाने की एक ऐसी अमेजिंग मशीन जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मशीन के पहले छोर पर टॉफ़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला पेस्ट डाला जाता है और धीरे धीरे जब ये पेस्ट आगे जाता रहता है तो ये धीरे धीरे टॉफ़ी के आकार में बदलने लगता है और आगे जाकर जब ये पेस्ट पूरी तरह से गोल आकार का हो जाता है तो फिर इसे एक कटर द्वारा काट दिया जाता है और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन ही करती है। इंसानों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये मशीन इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अंदर ही अंदर पैक कर देती है और दूसरे छोर से एक पूरी की पूरी पैक टॉफ़ी बाहर निकलती है। ये मशीन हज़ारों टॉफ़ीज़ को एक साथ बनाने की क्षमता रखती है जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की मशीन लगती है। वेबर स्लाइस फोल्डिंग डिवाइस। अगली ये मशीन स्पेशली स्लाइस को फोल्ड करने का काम करती है और ये मशीन अपने इस काम को बहुत ही सफाई से करती है। आंख झपकते ही ये मशीन न जाने कितनी ही स्लाइसेस को फोल्ड कर देती है। जिस काम को इंसान बहुत देर से करते हैं उस काम को ये मशीन महज कुछ सेकंड्स में ही कर देती है और ये मशीन इन स्लाइसेस को बहुत ही परफेक्टली फोल्ड करती है जिसे देखकर पहली बार में कोई भी हैरान हो जाएगा। इस मशीन में ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो स्लाइसेस को बहुत ही तेज़ी से फोल्ड करने में मदद करता है और यही इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है। पोटैटो पैकिंग लाइन। हमारे देश में आलू बहुत सस्ते मिलते हैं और शायद ही कोई सोच सकता है कि आलू भी पैक होकर बिक सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर के देशों में जहां आलू की खेती बहुत कम होती है वहां आलू पैकेट्स में पैक होकर बहुत ही महंगे बिकते हैं और ये मशीन उन्हीं आलू के पैकेट्स को पैक करने का काम करती है। ये मशीन बहुत ही तेज़ी से आलू को पैकेट्स में भरती है और फिर उन्हें फुर्ती के साथ पैक भी कर देती है। साथ ही साथ ये मशीन पैकेट्स को अलग करने का भी काम करती है। ये मशीन आलू को इस तरह से पैक करती है कि किसी भी पैकेट में कम या ज़्यादा आलू ना जा पाएँ और ये सभी पैकेट्स में एक बराबर आलूओं को पैक करती है। जब ये मशीन आलू के पैकेट को पैक कर देती है तो ये आलू के पैकेट कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे चले जाते हैं जहां से ये बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होते हैं और इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। ट्रायफ कटिंग मशीन। ये मशीन मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है और अपने इस काम को ये मशीन बखूबी निभाती है। इस मशीन में ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो मांस को आसानी से काट सके। सबसे पहले तो मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को एक जगह पर रखा जाता है जिसके बाद इस टुकड़े पर प्रेशर देकर कटर के पास भेजा जाता है और जैसे ही ये टुकड़ा कटर के पास पहुंचता है तो कटर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और ये मशीन मांस के टुकड़ों को इतने ज़्यादा इक्वल शेप में करती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ये मशीन कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मांस के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है और बाद में इन टुकड़ों को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपकी इस मशीन के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिज़्ज़ा मेकिंग रोबोट। आप सभी ने पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी पिज़्ज़ा को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक ऐसे रोबोटिक सिस्टम को दिखाते हैं जो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर देता है। यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स द्वारा पिज़्ज़ा की रोटी कन्वेयर बेल्ट पर रखी जाती है, जिसके बाद ये रोटी आगे जाकर एक रोबोटिक सिस्टम तक पहुंचती है जहां ये रोबोटिक सिस्टम इसमें सॉस को डाल देता है और फिर से ये रोटी आगे चली जाती है जहां पर रोबोट्स ऑटोमेटिक इस रोटी पर सॉस को फैला देते हैं। ये रोबोट्स बड़ी फुर्ती के साथ रोटी पर सॉस को फैलाते हैं जिसके बाद ये रोटी आगे चली जाती है जहां वर्कर्स इस रोटी पर भी सामान डालते हैं और पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके बाद आखिर में पिज़्ज़ा को सेकने के लिए भेजा जाता है और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद पिज़्ज़ा को पैक करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है।
फ्रेंच फ्राइज मेकिंग। हमारी ये मशीन आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में आलू को डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक आलू का सिलेक्शन करके बचे हुए आलू को आगे भेज देती है। आगे गए आलू कन्वेयर बेल्ट के जरिए गर्म पानी के पास पहुंचते हैं, जहां इन आलूओं को अच्छे से धोया जाता है। और जब आलू अच्छे से साफ हो जाते हैं तो इनमें किसी भी तरीके की गंदगी नहीं रहती है और फिर इन्हें आगे भेजा जाता है जहां पर कटर लगा हुआ होता है, जिसके बाद कटर से ये आलू कट कर फ्रेंच फ्राइज के शेप में आ जाते हैं और इस तरह से आलू से फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो जाती है। कमर्शियल टोमेटो कटर। ये मशीन ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन घर में काम करने वाली औरतों के लिए ये मशीन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इस मशीन की मदद से बहुत ही अच्छे से सैलेड बनाया जा सकता है। वैसे तो इसे टोमेटो कटर कहा जाता है, लेकिन इसकी मदद से आप टोमेटो के शेप वाली कई सब्जियां काट सकते हैं और सैलेड भी बना सकते हैं। आपको इस मशीन के बीच में सिर्फ और सिर्फ टोमेटो को रखना है और आगे की ओर प्रेशर देना है, जिसके बाद अपने आप ही टोमेटो कट जाएगा। ये टोमेटो के टुकड़ों को छोटे छोटे स्लाइसेस में तब्दील कर देता है और बिल्कुल एकदम सटीक इस मशीन की मदद से आप न सिर्फ टोमेटो बल्कि नींबू और प्याज जैसी और भी कई सब्जियां काट सकते हैं। और अगर आप घर में अपने काम को थोड़ा बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस मशीन को ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मशीन आपके सैलेड काटने के काम को बहुत ही आसान कर देगी। एग्स लिफ्टर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी मशीन जो अंडे से छिलका उतारने का काम करती है और एक बार में ये मशीन 15 अंडे के छिलके उतार सकती है। सबसे पहले इस मशीन में अंडों को रखा जाता है और फिर ये धीरे धीरे एक एक करके सभी अंडों के छिलके उतार कर उसके मटेरियल को आगे भेजती रहती है। ये मशीन अंडों के छिलकों को इतनी आसानी से उतार देती है जिसे देखकर ही मज़ा आ जाता है। इस मशीन में 2 रोबोटिक हैंड लगे हुए हैं जो अंडों से छिलका उतारने का काम करते हैं। जब अंडों से छिलका उतर जाता है तो बचा हुआ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के जरिए नीचे रखी बाल्टियों में आता रहता है और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से दिन में ये मशीन हज़ारों अंडों से छिलके उतार देती है और इंसानों का काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। फुली ऑटोमेटिक पिज़्ज़ा मेकर। कुछ देर पहले हमने आपको पिज़्ज़ा बनाने की एक ऑटोमेटिक मशीन दिखाई थी, पर उस मशीन में इंसानों का भी अहम रोल था। लेकिन अभी जो मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें मशीनों का कोई रोल नहीं है। जी हाँ, ये मशीन रोटी बनाने से लेकर पिज़्ज़ा में सॉस भरने तक हर काम ऑटोमेटिक कर देती है। सबसे पहले इस मशीन में आटा डाला जाता है, जिसके बाद ये आटे को गूंद कर उसकी एक लंबी शीट बना देती है और फिर उसके वेस्ट पार्ट को अलग कर देती है और ये शीट एकदम साफ सुथरी लगने लगती है, जिसके बाद कटर की मदद से ये इस शीट की रोटियां बना देते हैं और उसके बाद ये रोटियां आगे जाती हैं, जहां रोबोटिक हैंड इसमें सॉस भर देते हैं और उसे फैला भी देते हैं और इस तरीके से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। केक ओमैटिक 100i। भले ही आपको इस मशीन का नाम सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा हो, लेकिन इसका काम आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा, क्योंकि ये मशीन केक में क्रीम भरने का काम करती है और कुछ ही सेकंड में किसी भी तरह के केक में क्रीम भर देती है। ये केक में बहुत ही तेज़ी से क्रीम लगाती है, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगाती है। ये मशीन अलग अलग तरह से अलग अलग फ्लेवर्स की क्रीम अलग अलग केक्स में लगाने में सक्षम है। साथ ही ये डिज़ाइन वाली क्रीम भी केक्स में लगा देती है, जो कि इस मशीन की एक अहम खासियत है और इसलिए विदेशों में इस मशीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि हमारे भारत में इस तरह की मशीन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन विदेशों में ये मशीन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हमारे भारत में भी ये मशीन बड़े पैमाने पे इस्तेमाल की जाएगी। एप्पल कटिंग मशीन। ये मशीन सेब को अलग अलग शेप में काटने के लिए जानी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है। हालांकि इसे ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस मशीन में सेब को डाला जाता है
जिसके बाद इस मशीन में लगे रोबोटिक हैंड्स सेब को अलग अलग शेप में काट देते हैं। आप इस मशीन में जिस तरह से फिट करेंगे ये मशीन उसी तरह से सेब को काटेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है। हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस मशीन का इतना खासा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जहां एप्पल काटने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए मशीन एक वरदान है। और इस मशीन की मदद से वो लोग ना सिर्फ अपना खर्चा बचा सकते हैं बल्कि समय की भी काफ़ी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको इसमें से कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।